फिर जब तुम रोहित शर्मा विराट कोहली को लेके आ गए इस सीरीज में, किस लिए? बिकॉज ये बड़ी सीरीज है। बड़ी सीरीज नहीं है इसलिए लेके आए कि भाई सामने है चैंपियन ट्रॉफी 6 महीने में, तो मुझे अपने की प्लेयर चाहिए। गंभीर ने स्पेशली डिमांड किया था, दिस इज नॉट द रिजल्ट यू वांट, दिस इज नॉट द सीरीज रिजल्ट यू वांट विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा इन योर फकिंग टीम, दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर इंडियन क्रिकेट। एक्सपेरिमेंट की एक लेवल होती है, एक समय होता है, एक फॉर्मेट होता है। ये जो तुम वनडे में कर रहे हो ना, कभी 4 पे कौन, कभी 8 पे कौन, ये सब चुतिया पे करोगे ना तो बुरे फंसोगे तुम। वैसे भी गंभीर के स्पोर्ट में कम लोग हैं और हेटर वैसे भी लाइन में ज्यादा खड़े हैं। मैं हेटर में से नहीं हूं। आई एब्सोल्युटली लव हिज पैशन, हिज ऑनेस्टी एंड ऑल, straight at it kind of guy. I absolutely love him the way he is. But I'm not loving the kind of decision he's making. The kind of silly, stupid experiment he's doing with the Team India, especially in the batting order right now. This is not what India need. India needs stability. Stability चाहिए भाई किसी भी टीम को। कोई भी जो टॉप टीम होती है ना, तुम ऑस्ट्रेलिया का एरा उठा लो, जो 2000 वाली ऑस्ट्रेलिया थी, बेस्ट टीम, उससे बेहतर वनडे टीम आज की थी, क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुई। उनके फंडामेंटल कोई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाले नहीं थे, उनके फंडामेंटल कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट वाले नहीं थे कि 4 पे ये खेल रहा है, 5 पे वो खेल रहा है, 6 पे वो खेल रहा है, 7 पे वो खेल रहा है। नहीं, बच्चे को पता था कि ओपनिंग गिलक्रिस्ट स्टेटन करेगा, 3 पे पॉन्टिंग आएगा, 4 पे मार्टिन आएगा, फिर साइमंड आएगा, फिर माइकल बेवन फिनिश करेगा तो करेगा। कोई ये नहीं राइट आउट हो गया तो लेफ्ट आ गया, लेफ्ट आउट हो गया तो राइट आ गया। ये कुछ नहीं मिलता लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करके। T20 में कुछ मिलता होगा थोड़ा बहुत मैचअप, वनडे में कुछ नहीं उखड़ता इस चीज से। वनडे में उखाड़ने के लिए क्लियरिटी चाहिए, टीम में स्टेबिलिटी चाहिए, एक क्लियर वेल सेटल्ड टॉप टू मिडल ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर चाहिए। तो ये सब चूतिया पे बंद कर दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा बर्बादी के सिवा। हाँ तो 3 मैच गुजर गए, श्रीलंका नहीं हराई जा रही। अब ये दिन देखने को आ गए हैं इंडियन क्रिकेट के। वेलकम टू जीजी एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट। जेफ्रे वंडरसे, तुम में से बहुत लोगों ने इस बंदे का नाम तक नहीं सुना होगा। इस सीरीज से पहले तक, या मैं बोलूं इस मैच से पहले तक, कि कौन है, कहां से आया है, करता क्या है, फिर तुम नाम सुन के लगाओगे कि ठीक है यार कोई नया यंगस्टर है जिसको श्रीलंका खिला रही है। नहीं भाई, जेफ्रे वंडरसे जो हमें धो के रख दिया, 34 साल का बंदा ये 2015 में अपना ओडीआई का डेब्यू कर चुका था। 9 साल, 15 से लेकर 24, 9 साल में जेफ्रे वंडरसे सिर्फ 22 वनडे श्रीलंका के लिए खेला है। यानी कि मैच कम खेला है, बेंच छोड़ो, स्क्वाड से बाहर, घर में ज्यादा रहा है बंदा। इस बंदे ने श्रीलंका के लिए कम मैच खेले हैं और ज्यादा मैच टीवी पे बैठ के देखे हैं। बिकॉज लैगी है ये, तो तुम्हारे पास एक और लैगी तुम्हें मिल गया, वयंदु हसरंगा, जो कि 15-20 रन बनाने की औकात तो रखता है। तो कि वयंदु हसरंगा रेगुलर हो गया तुम्हारा, 2 लैगी तुम ऑब्वियसली प्लेइंग 11 में खिलाओगे नहीं, वंडर से हो गया साइड। वो वंडर से आज इंडिया का हमारा धागा खोल के रख दिया एंड प्रोबेबली सीरीज विन हमें डिनाई कर दिया। अब जो फाइनल होगा ना, वो टीम इंडिया सीरीज जीतने के लिए नहीं, इज्जत बचाने के लिए खेलेगी, इज्जत बचाने के लिए। तुम बोलोगे साला ये सब हुआ कैसे? क्या ऑल ऑफ सडन हमारी टीम इंडिया इतनी ज्यादा खराब होगी? क्या ऑल ऑफ सडन हमारा क्रिकेट इतना ज्यादा गंदा हो गया? 3 मैच से हम श्रीलंका जैसी टीम को नहीं हरा पा रहे। यस, पहली बात तो टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं हमने ना श्रीलंका को अंडर एस्टिमेट किया था कि लंका ही तो है ये आज की लंका है, ये हक देती है, ये बॉटल कर देती है, ये 100 रन पे भी लेट जाती है। तो कहीं ना कहीं एज अ फैन हमने इस चीज को अंडर एस्टिमेट किया। देखो लेकिन श्रीलंका खेला है काफी इंप्रूव्ड क्रिकेट। श्रीलंका ने काफी क्वालिटी क्रिकेट इस वनडे सीरीज में खेला है। पहली बात तो स्लो पिचेस बनाई, स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई। बिकॉज अगर श्रीलंका बैटिंग ट्रैक बनाता नहीं है कोलंबो के 300-350 वाले, तो श्रीलंका को पता है यार कि बैटिंग ट्रैक होंगे तो जैसे इंडिया की बैटिंग है, इंडिया हमें धो के रख देगा। इट डजंट मैटर फिर हमारी बैटिंग कितनी स्ट्रांग, हम खेल सकते हैं।
हम इंडिया के लेवल पे नहीं पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं मैच हमारे होल्ड से बाहर जाएगी, सीरीज हमारे होल्ड से बाहर जाएगी। सो ये एक वेल वर्कड मूव था मेरे अकॉर्डिंग स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनाने का। और ये इंडिया की आज की जनरेशन है, मैं कब से बोल रहा हूं, ये जो हमारी इंडिया की आज की जनरेशन है, इंक्लूडिंग विराट कोहली, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, इंक्लूडिंग केएल राहुल, इंक्लूडिंग श्रेयस अय्यर, ये कोई भी प्लेयर हमारे आज के ये स्पिन फ्रेंडली प्लेयर नहीं है। इनको स्पिन दिक्कत देती है। चाहे वो नेथन लाइन हो ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत देता है, चाहे वो वेंडर्स हो सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जहां हमें लगता है हमारे बैट्समैन स्पिन को अच्छे से टैकल करेंगे, लेकिन ये स्पिन हमें दिक्कत देती है हमारे आज के बैट्समैन को। टू बी ऑनेस्ट, पहले मैच में 230 चेज नहीं हो रहे, इस मैच में 240 चेज नहीं हो रहे, और दोनों मैच में हमारे पास चांस था जब वो बॉलिंग कर रहे थे कि हम श्रीलंका को 200 रन के अंदर अंदर लिटा के मैच खत्म कर सकते थे, बट वी लेट देम आउट ऑफ द हुक, जिसमें वेलालगे दोनों बार, कमेंदू अब की बार इनिंग खेल के साथ में, पिछली बार हसरंगा खेल गया। तो जो हमारे बॉलिंग के साथ फिनिश रही है ना, पहले मैं उस पर बात करूंगा, दुविधा वाली है। ये स्पिन ने अच्छा किया, ये वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर रहा है, ये अक्सर ठीक ठाक कर रहा है, कुलदीप भी ठीक ठाक कर रहा है। हालांकि तुम बोलोगे कि श्रीलंका के स्पिनर इन पिचेस पे हमारे स्पिनर से ज्यादा बैटल काम करके दे रहे हैं, और वो सच्चाई है। कि व्हाट अबाउट आवर सीम बॉलिंग, हमारे सीम बॉलिंग ने क्या किया भाई? हमारा फ्यूचर क्या है सीम बॉलिंग का? बुमराह के बाद, मोहम्मद शमी के बाद क्या फ्यूचर है हमारा? मैं सिराज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं इस सीरीज में, बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा था कि बुमराह शमी के एब्सेंस में सिराज ग्रूम हो चुका है, प्रॉपर 3 फॉर्मेट प्लेयर बन चुका है, रिलायबल बॉलर बन चुका है हमारे लिए, हमारे अटैक को लीड करे। क्या कर रहा है? जीरो आउटपुट, लिटरली जीरो आउटपुट। अर्शदीप सिंह अगर नए बॉल के साथ पिच में मूवमेंट है ये तो कुछ कर लेगा ये, वरना लिटरली बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है, सड़क छाप बॉलर है बैट्समैन के लिए, कुछ भी इफेक्टिव नहीं है इसमें। और फिर फ्यूचर क्या है? अवेश खान, खलील अहमद, उमरान मलिक, क्या है फ्यूचर? क्या हमारे सीम बॉलिंग फिर से अर्ली 2000 वाले एरा में जाएगी, जहां पे हमारी बैटिंग मजबूत दिखेगी और सीम बॉलिंग हमारी वीकनेस दिखेगी? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडियन क्रिकेट आफ्टर शमी, बुमराह? इट्स स्कैरी। ये डार्क दिख रहा है बिल्कुल, कुछ उस पार कुछ भी नहीं दिख रहा। सो ये एक स्ट्रेस वाली बात है, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी स्ट्रेस वाली बात। अब मैं बैटिंग पे आ जाता हूं। देखो, इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते जी भाई। कभी 4 पे पिछले मैच में सुंदर खेला, इस मैच में 4 पे अक्षर पटेल खेला, तो इस मैच में 8 पे सुंदर खेला, 6 पे श्रेयस अय्यर खेल रहा, तो 7 नंबर पे केएल राहुल खेल रहा है। केएल राहुल जैसे बैट्समैन 7 नंबर पे खेल रहा है, क्या मजबूरी है? लेफ्ट राइट, either you are good enough batsman to play or you are not good enough batsman to play. ये लेफ्ट राइट, what is this लेफ्ट राइट? सचिन सहवाग का ओपनिंग पेयर था, कोई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं था, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर था। गिलक्रिस्ट और हेडन से बड़ा कोई नाइटमेयर पेयर नहीं होगा बैटिंग में, कोई लेफ्ट राइट, अरे घंटे का लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। तो either you are good enough batsman or you are not। और ये सफर चल पड़ता है कब? जब आप T20 खेल रहे हो कि ठीक है भाई, इसको प्रमोशन दे दी, उसको प्रमोशन दे दी, मैचअप खेल लेता हूं, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन खेल लेता हूं। अरे वनडे फॉर्मेट 50 ओवर की गेम है। अगर आपको लग रहा है आपके पास टॉप क्वालिटी के बैट्समैन है तो उनको टॉप ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। और गंभीर का कोचिंग में नाम कहां से हुआ? मैं बिल्कुल जज नहीं करना चाहता, पहली सीरीज है, मेंटरशिप में, लीडरशिप में गंभीर का नाम कहां से हुआ? एज ए कैप्टन केकेआर साथ 2 टाइटल, एज ए मेंटर केकेआर साथ 10 साल बाद फिर से टाइटल। क्या कॉमन है? T20 फॉर्मेट, दैट्स व्हाट इज कॉमन। अब ये 50 ओवर की गेम थोड़ा डिफरेंट चलती है। 50 ओवर की गेम में तुम्हें 1-2 ओवर सोच के या मैचअप, छोटे छोटे मैचअप सोच के प्लानिंग नहीं करनी होती, तुम्हें 50 ओवर की सोच के प्लानिंग करनी होती है। अब शिवम दुबे कौन है?
वॉशिंगटन सुंदर, ये दोनों कौन प्लेयर हैं जिनको कभी तुम 4 पे उतारो, जिसको कभी तुम 8 पे उतारो? ये दोनों वनडे फॉर्मेट के बहुत नए प्लेयर हैं। आईपीएल खेल रहे हैं 5-6 साल से, T20 भी इंडिया के लिए खेलना शुरू कर दिया, लेकिन वनडे में ये दोनों नए प्लेयर हैं। और नए प्लेयर को तुम आते ही इतनी ब्लर विजन रखोगे, इतनी कंफ्यूजन दोगे कि तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर क्या है, आज तुम कहां बैटिंग करोगे, अगले मैच में तुम कहां बैटिंग करोगे। आई डोंट थिंक सो। एज अ यंगस्टर यूर ऑलरेडी अंडर प्रेशर, तुम्हारे ऑलरेडी नर्व्स हैं, बड़ा डेब्यू, बड़ी सीरीज इंडिया के लिए खेलना, तो तुम ऑलरेडी थोड़े कंफ्यूज हो, तुम ऑलरेडी थोड़े नर्वस हो। एज अ कोच तुम्हारा काम यंगस्टर को ग्रूम करना है, कॉन्फिडेंस देना है, कंफर्टेबल फील कराना है उनको पसीने नहीं छुड़ाने तुमने, उनको कंफ्यूज नहीं करना तुमने, क्लैरिटी देनी है उनको। सो आई डोंट थिंक सो गंभीर सुंदर को क्लैरिटी दे रहा है बैटिंग में, या शिवम दुबे को क्लैरिटी दे रहा है बैटिंग में। बट टू बी ऑनेस्ट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है हार का, बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं है। 240 जो मर्जी बैटिंग ऑर्डर हो इस टीम के साथ या किसी भी इंडिया टीम को 240 और 230 बैक टू बैक चेज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी बैटिंग ऑर्डर हो, कैसी भी पिच हो। चरिता श्रीलंका 3 विकेट निकाल दिए इस पिच में, 3 विकेट। कोई इज्जतदार टीम होगी ना, कोई वर्ल्ड क्लास टीम होगी ना, तो चरिता श्रीलंका के 6 ओवर में 60 या 50 रन पे लेगी उसको, 40 रन तक पे लेगी उसको, 3 विकेट नहीं देगी उसको, मैच नहीं हारेगी। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप में साइड में थे। आईपीएल खत्म होने के बाद लिटरली 2 महीना, जून और जुलाई, इन दोनों बंदों ने कुछ भी नहीं खेला। डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म था, ठीक है, ब्रेक बंद किया भाई, 2 महीने का आईपीएल खेल लिया। टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेल रही थी T20, जून में तुम्हारा रेस्ट था। फिर जब जुलाई में अगर बीसीसीआई ने तुम्हें कम्युनिकेट कर दिया था कि तुम वनडे प्लान में हो, तुम जाके कहीं काउंटी के 1-2 मैच ही खेल लेते। काउंटी के तुम 1-2 मैच, तुम मैच प्रैक्टिस तो होती। क्लियरली दिख रहा है केएल राहुल की मैच प्रैक्टिस नहीं है। 2 महीने चिल किया उसने, अच्छी बात है, रेस्ट जरूरी है, लेकिन 1-2 कंपिटेटिव मैच खेल के तुम्हें आना चाहिए था। सेम श्रेयस अय्यर सराम दिख रहा है, वो दिख रहा है कि 2 बंदे आए हैं, 2 महीने से क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा है, और वो मैच गेम टाइम का, मैच टाइम का लैक दिख रहा है, वो कमी दिख रही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी। तुम्हें प्लेयर को काउंटी में 1-2 मैच खिला ले तो कुछ नहीं जाना तुम्हारा। विराट कोहली का मैं यही बोलूंगा, विराट कोहली इज विराट कोहली। शायद विराट कोहली मन बनाया होगा अंदर से कि जीजी आ रहा है, घंटा बनाएगा मेरा नाम, अब मैं नहीं बनाऊंगा, ऑब्वियसली इट्स अ जोक। विराट कोहली इज विराट कोहली। अब रोहित शर्मा को देखो यार, 37 का है वो, बट इज एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। रिफाइन हो रहा है बंदा वो लिटरली 150 के स्ट्राइक रेट से तुम्हें स्टार्ट दे रहा है, 60 रन मार रहा है, 13 ओवर में तुम्हारे 90 रन लग रहे हैं। इस स्टार्ट के बाद तो 300 चेज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमारे 230 और 40 चेज नहीं हो रहे। तो बेसिकली हमने पिछले 2 मैच में, दोनों वनडे में जैसे स्टार्ट मिली है ना, बेसिकली हमारा कोलैप्स हुआ है। इट्स बैक टू बैक बैटिंग कोलैप्स फॉर टीम इंडिया। दैट्स द फकिंग ट्रूथ अबाउट इट। हम सीरीज तो निकल गई, वी कांट विन दिस सीरीज एनीमोर, बट ठीक है, एक मैच है। लंका से सीरीज हारना, मैं तो बता रहा हूं, इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती इस टाइम। लिटरली इट्स लाइक कि तुम बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हो, विद ऑल रिस्पेक्ट टू श्रीलंका, दे आर नॉट गुड इनफ एंड वी हैवंट बीन गुड इनफ। दैट्स द सिली पार्ट अबाउट इट।